पायलट में निर्मित स्प्रे गन एयर प्रेशर से चलने वाला हाथ का औजार है, जिसके निर्माण में हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा जाता है। इन्हें आराम से पिस्टल की तरह पकड़ा जा सकता है और ये फिनिशिंग कार्य का महत्वपूर्ण यंत्र है। इनके द्वारा पेंट या किसी भी पानी के जैसे पदार्थ को स्प्रे किया जा सकता है, जहां पर उच्च स्तर की फिनिश की आवश्यकता होती है। इन गनों का इस्तेमाल कई उद्योगों में उपयुक्त होता है, जैसे कि कपड़ा और गारमेंट, मोटर गाड़ी, फर्नीचर और जहाज और आम उद्योग इत्यादि। आमतौर पर स्प्रे गन्स निम्न प्रकार की होती है। पायलट ग्रेविटी फीड गन। इसमें गन के ऊपर एक कप लगा होता है, जिसमें से माल, पेंट इत्यादि अपने खुद के भार के दबाव से और ग्रेविटी के खिंचाव से नीचे आता है और स्प्रे किया जाता है। पायलट सक्शन फीड गन। इसमें साइफनिंग एक्शन के द्वारा हवा के प्रेशर से एयर कैप में वैक्यूम का निर्माण किया जाता है। एयर कैप के वैक्यूम और कैप में माल के ऊपर की वायु के दाब के कारण कप में रखा हुआ स्प्रे मटेरियल ऊपर स्प्रे गन की नोजल की तरफ जाता है, जहां एयर कैप से उसका स्प्रे होता है। सक्शन फीड गन का इस्तेमाल वहीं होता है जहां पर बहुत अधिक मात्रा में स्प्रे किया जाता है। पायलट प्रेशर फीड गन। इसमें स्प्रे मटेरियल एक अलग कप या टैंक में एक निश्चित दबाव या पंप से डाला जाता है। इसी दबाव के कारण मटेरियल नोजल से होते हुए एयर कैप की तरफ जाता है, जहां से इसका स्प्रे होता है। ये तरीका आमतौर पर वहां लागू होता है जहां पर बहुत ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल करना हो और माल इतना भारी हो कि उसे कंटेनर से खींचना मुश्किल हो, या जहां स्प्रे जल्द से जल्द करने की आवश्यकता हो। पायलट में भी इसी आधार पर गन्स की सीरीज है और इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। HVLP हाई वॉल्यूम लो प्रेशर सीरीज, कन्वेंशनल सीरीज और HP हाई परफॉर्मेंस सीरीज। HVLP स्प्रे गन्स में कन्वेंशनल स्प्रे गन्स के मुकाबले कम दबाव पर अधिक हवा की जरूरत होती है। इनका इस्तेमाल उन कार्यों के लिए किया जाता है जिनमें कानूनी बाध्यताओं की वजह से VOC वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उत्सर्जनों को नियंत्रित करने की जरूरत होती है। स्प्रे करते समय माल के बिखरने से जो नुकसान होता है, उसे कम करने में HVLP गनें सहायक सिद्ध होती हैं, क्योंकि इनकी मटेरियल ट्रांसफर एफिशिएंसी 65 से 70% तक है, जबकि कन्वेंशनल गन की सिर्फ 40 से 50% ही है। हालांकि जहां तक हाई क्वालिटी फिनिशिंग का प्रश्न है, कन्वेंशनल गन्स HVLP से कहीं ज्यादा अच्छे परिणाम देती हैं। पायलट ने हाई परफॉर्मेंस सीरीज स्प्रे गन्स का निर्माण किया है, जो HVLP एवं कन्वेंशनल गन्स का कॉम्बिनेशन है। इस वजह से इन HP गन्स में हाई ट्रांसफर एफिशिएंसी से माल की कम बर्बादी और स्प्रे की बढ़िया फिनिशिंग जैसे दोनों लाभ मिलते हैं। स्प्रे गन के प्रत्येक हिस्से का एक विशेष कार्य है। एयर कैप। एयर कैप हवा के दबाव द्वारा गोल या लंबे पैटर्न में पेंट का स्प्रे करती है। नोजल एंड नीडल ये सुनिश्चित करते हैं कि माल का प्रवाह एयर पाथ से व्यवस्थित रूप से हो। एयर कैप, नोजल एवं नीडल एक इकाई के रूप में काम करते हैं, जिसे नोजल कॉम्बिनेशन कहते हैं। साइज के हिसाब से सही कॉम्बिनेशन ही उत्तम दर्जे के स्प्रे पैटर्न और फिनिश दे सकता है। स्प्रेडर एडजस्टमेंट वाल्व ये एयर कैप में जाने वाली हवा को नियंत्रित करते हैं। इसका काम ये तय करना है कि किस तरह के स्प्रे पैटर्न की आवश्यकता है। फ्लूइड नीडल एडजस्टमेंट। इसमें फ्लूइड नीडल नोजल में अपनी स्थिति से कितना पीछे आए ये निर्धारित करता है, जिससे नोजल में स्प्रे मटेरियल को जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। एयर वाल्व एंड एयर कंट्रोल वाल्व। एयर वाल्व से हवा गन में अंदर आती है, जबकि एयर कंट्रोल वाल्व हवा के वॉल्यूम और प्रेशर को नियंत्रित करता है। नीडल पैकिंग। इसका उपयोग मुख्य रूप से गन में फ्लूइड के उल्टे प्रवाह को रोकने के लिए होता है। कप। इसमें स्प्रे मटेरियल रखा जाता है। ट्रिगर। जब इसे खींचा जाता है तो ये 2 चरणों में काम करता है। ट्रिगर खींचने के पहले चरण में एयर वाल्व खुलती है, जिसमें हवा गन के अंदर आती है। ट्रिगर को थोड़ा और खींचने से फ्लूइड नीडल नोजल से पीछे आती है और स्प्रे मटेरियल अंदर आ जाता है। ट्रिगर को छोड़ने पर फ्लूइड का प्रवाह हवा के प्रवाह के आगे रुक जाता है। इससे ट्रिगर के खींचने और छोड़ने के बीच ये सुनिश्चित हो जाता है कि स्प्रे पूरी तरह से और ढंग से निकले, जब तक कि फ्लूइड बंद ना हो। गन ना चलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गन के मुंह से हवा का रुकाव कई कारणों से हो सकता है। एयर वाल्व पिन के अटकने से, एयर वाल्व में किसी बाहरी तत्व के आने से, एयर वाल्व के कमजोर होने से या टूट जाने से,
एयर वॉल्व का स्प्रिंग टूट जाने से। कृपया इसे साफ करें, ल्यूब्रिकेट करें अथवा बदल दें। गन के मुंह से या नीडल पैकिंग नट से फ्लूइड के लीक के कारण हैं पैकिंग नट का ढीला होना, नोजल या नीडल कमजोर हैं या टूट गई हैं, गन के टिप में बाहरी तत्व का फंसा होना, नीडल या टिप गलत साइज की है, नीडल पैकिंग का खराब होना। कृपया इसे साफ करें, ल्यूब्रिकेट करें या बदल दें। स्प्रे रुक रुक के हो रहा हो या कम ज्यादा हो तो इसके कारण है कप में पूरा माल ना होना, स्प्रे मटेरियल के रास्ते में रुकावट आना, नोजल का टूटा होना या नोजल सीट का ढीला होना, कोटिंग मटेरियल की विस्कोसिटी में कमी होना। ऐसी स्थितियों में कप को निर्धारित मात्रा में भरें, विस्कोसिटी की जांच करें, गन और पार्ट्स को साफ करें और ल्यूब्रिकेट करें, उन्हें कस दें या बदल दें। गन गोल आकार पैटर्न में स्प्रे नहीं कर पाती क्योंकि स्प्रेडर कंट्रोल सीट पूरी तरह बंद नहीं हुई है। कृपया इसे ठीक तरह से बंद करें या बदल दें। स्प्रे बंद होने के कारण है गन में हवा का दबाव नहीं बना है, नीडल एडजस्टमेंट स्क्रू ठीक तरह से एडजस्ट नहीं किया गया है, कप में बुलबुले उठने के कारण है, नोजल ढीला है या सील सीट कमजोर है। कृपया इसे कस दें या बदल दें। पायलट इस बात की दृढ़ता से सिफारिश करता है कि यदि किसी वजह से पार्ट्स बदलने पड़े तो सिर्फ और सिर्फ पायलट के ही स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। इससे गन बढ़िया तरीके से काम करती है और इसकी उम्र भी ज्यादा होती है। किसी दूसरे पार्ट्स का इस्तेमाल करने से गन की कार्य क्षमता पर गलत असर पड़ सकता है, साथ ही उसके खराब होने की भी आशंका बनी रहती है। पायलट में गनों की एफिशिएंसी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उन्हें गुणवत्ता जांच की कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इसीलिए पायलट के आरंभ से ही इनकी गनों की उच्च तकनीक इनकी पहचान रही है। आज भारत स्प्रे उद्योग के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है। पायलट ने ही उच्च से उच्चतम तकनीकी गुणवत्ता पाने के लिए साल दर साल लगातार अनुसंधान, प्रयोग और विकास के जरिए इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। Pilot, designed to give you the edge.